जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ राम जी की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जो आपकी अयोध्या धाम की यात्रा को सुगम और सकुशल बनाएगी। तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था है, कहां पर आप घूम फिर सकते हैं और कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। अयोध्या धाम वह नगरी है दोस्तों जो रामायण काल से ही इस देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। अयोध्या नगरी अपने इतिहास, गौरवशाली संस्कृति और अपनी सभ्यता से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पहले जानते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो लेकर प्रभु श्री राम का नाम करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ। दोस्तों, अयोध्या धाम सभी ट्रांसपोर्टेशन से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर आप बाय बस, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट से आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अयोध्या बाय रोड आते हैं तो अयोध्या लखनऊ टू गोरखपुर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। तो आप अपने शहर के बस स्टेशन से या फिर दिल्ली से बस करके अयोध्या आ सकते हैं। अयोध्या धाम पहुंचने के बाद आपको अयोध्या बाईपास चौराहे पर या अयोध्या कैंट बस स्टेशन पर उतर सकते हैं। अयोध्या बाईपास से आपको अयोध्या धाम तक के 10 रुपए और अयोध्या बस स्टेशन से आपको 40 रुपए देकर अयोध्या धाम तक पहुंचा देंगे। और अगर आप अयोध्या रेल के माध्यम से आ रहे हैं तो रेल के माध्यम से आपको 2 रेलवे स्टेशन मिलेंगे, जिनमें से एक अयोध्या धाम के बिल्कुल पास है, उसका नाम है अयोध्या धाम जंक्शन। यह अयोध्या धाम से 1 किलोमीटर दूर है। और दूसरा है अयोध्या कैंट जंक्शन। यह अयोध्या धाम से 11 से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको 40 से 50 रुपए देकर अयोध्या धाम पहुँचना होगा। अगर आप ऑटो बुक करके जाएंगे तो आपको 200 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर शेयरिंग ऑटो करें, वो आपको बजट में पड़ेगा, तो आप अयोध्या धाम पहुँच जाएंगे। और जब आप अयोध्या धाम पहुँच जाएं तब आप अपनी यात्रा की शुरुआत माँ सरयू नदी में स्नान के बाद ही शुरू करें, क्योंकि सरयू ही वह नदी है जिसमें भगवान राम ने अपना पूरा बालपन स्नान करके बिताया है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। माँ सरयू का घाट नए चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं, जिसमें कुछ घाट पर आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे कि गुप्तार घाट। यहाँ पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। और इसी के साथ अन्य घाट भी हैं जिनके नाम हैं लक्ष्मण घाट, जानकी घाट, कौशल्या घाट और पाप मोचन घाट। इनके भी आपको जरूर दर्शन करने चाहिए। वैसे तो दोस्तों आप पूरा अयोध्या एक दिन में ही घूम सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्नान कर चुके हैं और अब बात करते हैं कि आप अयोध्या में कहाँ पर घूम सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, पूरी अयोध्या धाम नगरी माँ सरयू के किनारे बसी हुई है। तो यहीं पर आपको दर्शनीय स्थल मिल जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है दोस्तों राम की पैड़ी। राम की पैड़ी वह स्थान है जहां पर हर दीपावली पर सबसे ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसके बाद चले जाइए आप नागेश्वर धाम। यह मंदिर माँ सरयू के किनारे पर ही स्थित है। घाट में ही है नागेश्वर मंदिर, वहाँ पे हम चल रहे हैं और यहाँ के अंदर दर्शन कराते हैं। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जाते ही आपको अनुभूति होगी बहुत ही ज्यादा शांति की। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और दिव्य है। और अब आप इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आ जाइए लता मंगेशकर चौक पे। यह चौक अब अयोध्या का सिग्नेचर पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है 40 फीट लंबी वीणा और 14 टन इसका वजन है। यह चौक स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को समर्पित है एवं उनकी याद में बनवाया गया है। और इसी चौक के पास आपको मिलता है धर्मपथ, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। यहाँ पर आपको दोनों साइड मिलते हैं 10-10 सूर्य स्तंभ, जो दिन में आपको सूर्य की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से जाना चाहिए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए अगर आप बिना वाहन के हैं तो आपको 10-10 रुपए देकर ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से पहुंच जाएंगे। ई रिक्शा आपको लता मंगेशकर चौक के पास से ही मिल जाती है।
हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए। और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन आपको सबसे पहले करने चाहिए। वह इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आपको हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है। उनसे परमिशन लेकर ही आप राम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए आप जाइए पहले हनुमानगढ़ी, वहाँ के आप दर्शन करिए और उसके बाद प्रभु श्री राम के। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो हनुमान जी का घर है। वो यहीं पर बैठकर पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे तब हनुमान जी को श्री राम ने यहीं पर ठहराया था और यहीं से पूरी अयोध्या की रक्षा करने का आदेश दिया था। तभी से कहा जाता है कि हनुमान जी यहीं पर बैठकर पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। और जब आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तब आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर इस मंदिर तक पहुंच पाएंगे। मंदिर में प्रवेश के बाद आपको जो मंदिर दिखेगा वह अत्यंत ही प्राचीन और सुंदर है। इस मंदिर में हनुमान जी की 6 इंच बड़ी प्रतिमा है जो हमेशा फूलों एवं मालाओं से ढकी होती है। इसके बाद यहाँ से आप आज्ञा लेकर चले जाइए राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर से राम मंदिर की दूरी मात्र 600 से 700 मीटर है जो आप आराम से पैदल चलकर कर सकते हैं। जब आप राम मंदिर की ओर बढ़ेंगे तब आपको रास्ते में ही भव्य कॉरिडोर बनता हुआ दिखेगा जिसको श्री राम जन्मभूमि पथ के नाम से जाना जाएगा। और इसी पथ पर आपको काफ़ी निःशुल्क लॉकर मिल जाएंगे जिसमें आप अपना सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रख पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर में आप किसी भी प्रकार का सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। और यहीं पर डोनेशन सेंटर और आरती के पास भी मिल जाते हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के दौरान आपकी 2 से 3 बार चेकिंग होगी और उसके बाद आपको दर्शन होंगे प्रभु श्री राम लला की भव्य मूर्ति के। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं कनक भवन और दशरथ महल। यहाँ पर ये 2 दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर आप जाके घूम फिर सकते हैं। यह दोनों स्थान भगवान राम मंदिर से मात्र 200 से 400 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, इसीलिए आप यहाँ पर पैदल भी घूम सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं दशरथ महल। यह महल बहुत ही भव्य और प्राचीन है। जैसे ही आप महल के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको सामने इस महल के बहुत ही दिव्य दर्शन होंगे। ऐसा बताया जाता है कि इस महल का निर्माण त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने ही कराया था। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित उनका पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर पिताजी दशरथ के साथ साथ उनके चारों भाई संग तीनों माता और प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की शैली आपको बहुत ही ज़्यादा मनभावन लगेगी। यह मंदिर सुंदर चित्रों और कलाकृतियों से बना हुआ है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया है, इसीलिए आपको यहाँ पर श्री राम के बचपन से लेकर युवा अवस्था के सारे चित्रण देखने को मिलेंगे। दशरथ महल प्रभु श्री राम का खेल आंगन भी है जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर रूप में वर्णन किया है। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद आप दर्शन कर सकते हैं कनक भवन के। और हाँ दोस्तों, आपको इन दोनों जगहों की टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह दोपहर में बंद होते हैं। कनक भवन का समय सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 9 बजे तक खोलता है। जब माता सीता विवाह करके अयोध्या आई थी तब माता कैकेयी ने इस भवन को माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। यह महल माता सीता और प्रभु श्री राम का निजी महल हुआ करता था। यह बहुत ही सुंदर महल है। इस महल के अंदर आपको भगवान राम, सीता और उनके तीनों भाइयों की प्रतिमा विद्यमान दिखेगी। और इस महल का प्रांगण दोस्तों बहुत ही बड़ा है जिसमें प्रतिदिन गाना बजाना और भजन चलते रहते हैं। इस महल में आपको अत्यंत ही शांति का अनुभव होगा। और अब बात करते हैं कि आप कहां पर रुक सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में रुकने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अयोध्या में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन बन गए हैं जहां पर आपको आराम से होटल वगैरह मिल जाएंगे। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के पास ही काफ़ी सारे बजट होटल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब अयोध्या में डोरीमेट्री रूम भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। बात करें इनके प्राइस की तो नॉन AC रूम आपको 800 से लेकर 1000 रुपये और AC वाले रूम आपको
आपको 1200 से 5000 तक में मिल जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएं भी हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार धर्मशाला में भी रह सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों खाने की, कि आपको अयोध्या में कैसे खाने की व्यवस्था मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप थाली लेना प्रेफर करते हैं तो आपको यहाँ की थाली 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक में मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप निःशुल्क भोजन की तलाश में हैं कि आपको फ्री में भोजन करना है, तो दोस्तों उसकी भी यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर के पास ही स्थित है अमावा राम मंदिर, जो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन कराते हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो उसमें आपको यहाँ पर भोजन कैसे मिलेगा उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और अब मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे कि एक आदमी का कुल कितना खर्चा आएगा अयोध्या घूमने में, तो दोस्तों पर व्यक्ति यहाँ पर आपको 1500 से 2000 रुपये खर्च हो सकते हैं अयोध्या में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई खास महंगाई नहीं है और बहुत ही बजट में आप अपना अयोध्या घूम सकते हैं। तो दोस्तों यही था एक अयोध्या का टूर प्लान, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अयोध्या कैसे घूम सकते हैं, कैसे रह सकते हैं और कैसे खा पी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा या आपकी ट्रिप प्लान करने में आपको हेल्प हुई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो अभी अयोध्या ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ किसी नई डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए जय श्री राम।